Hello students, welcome to the class English. Today we are going to discuss about our remaining part of the chapter number 4, that is from the diary of Anne Frank, and it is taken from your class 10 first flight book. ये जो है हमारे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 है. इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो कर चुके हैं. सो ओपन योर बुक्स. फर्स्ट फ्लाइट. I get along pretty well with all my teachers. तो यहाँ पर जो है एन फ्रैंक की बात हो रही है. एन फ्रैंक जो है वो डायरी में लिख रही है और वो डायरी में अपनी जो भी डेली रूटीन की जो उसके साथ होता था वो सब अपनी डायरी में लिखती थी. बिकॉज उसके पास जो है कोई भी फ्रेंड्स तो बहुत सारे थे बट उसके पास कोई भी ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके. इसलिए उसने जो है डायरी को ही अपनी ट्रू फ्रेंड बनाया और उसका नेम दिया किटी. और वो उसने बोला कि मैं डायरी को तब तक अपना ट्रू फ्रेंड बना के रखूंगी जब तक मेरे को कोई लाइफ में रियल का ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता. तो यहाँ पर वो जो है अपनी डायरी में ही अपनी सारी जो भी लाइफ की चीजें हैं वो सब शेयर कर रही थी. सो आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विथ माई ओल्ड टीचर्स. तब वो कह रही है कि मेरी जो है अपने सारे टीचर्स के साथ काफी अच्छी बनती थी. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. अब वो कह रही है कि मेरे वहां पर जो है 9 टीचर्स थे जिसमें से 7 जो थे वो मैन थे और 2 जो थी वो विमेन थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स. अब जो मिस्टर किसिंग थे वो थोड़े से बुजुर्ग से थे और वो हमें क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे. वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. अब वो कहती वो मुझसे हमेशा, अनॉयड का मतलब होता है नाराज रहते थे. क्यों रहते थे? क्योंकि वो हमेशा क्लास में बातें करती रहती थी. उसको बातें करना बहुत अच्छा लगता था. इसलिए जो उसके मैथ्स के टीचर हैं वो उससे बहुत ज्यादा अनॉयड रहते थे, बहुत ज्यादा नाराज रहते थे. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क. अब क्लास में जब बातें करते हैं तो टीचर कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो उसे देती है. तो उसके मैथ्स के टीचर ने उसको क्या करा, उसको एक असाइनमेंट दिया. अब उस असाइनमेंट में क्या वर्क था, लेट्स सी. एन essay on the subject a chatterbox. उन्होंने कहा तुम जो है एक ऐसे लिख के आना चैटर बॉक्स पे. अब ये चैटर बॉक्स क्या होता है? यस, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, चक्कर 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 करता रहता है. ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम जो है इसके ऊपर ऐसे लिख करके आओगे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. अब वो कहती चैटर बॉक्स, भाई मैं क्या लिखूंगी चैटर बॉक्स के ऐसे के ऊपर. तो वो थोड़ी सी वरिड हुई, मीन्स थोड़ी सी चिंतित हुई. बट थोड़ी देर बाद ही उसने डिसाइड किया. आई डिसाइडेड. आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. अब उसने जो है, उन्होंने वर्क असाइन करा, ठीक है, उसने जो है अपनी नोटबुक में राइट कर लिया. ठीक है, जॉटेड डाउन का मतलब होता है मार्क डाउन, लाइक लिख लेना किसी चीज को. उन्होंने जो वर्क करा उसने जो है टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया ताकि उसे जो है रिमाइंड रहे कि मेरे टीचर ने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया था. क्लियर? और उसने वो नोट डाउन करके अपने बैग में रख लिया. दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश्ड the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो अब क्या हुआ, इवनिंग में जब उसने अपना स्कूल का सारा वर्क फिनिश कर लिया तो एकदम से उसकी नजर पड़ी उस नोटबुक के ऊपर जिसमें उसने वो जो मैथ्स के टीचर ने एक्स्ट्रा वर्क दिया था उसको जो है उसने नोट डाउन किया था एज अ टाइटल. तो उसकी जो है अपना सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद उस नोटबुक के ऊपर नजर पड़ी. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब होता है ना जब हम कोई चीज सोचते हैं तो पेन भी होता है उसको भी चबाने लग जाते हैं. तो सेम वो यही कर रही है. वो उस सब्जेक्ट को देख के, उसका सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स, अब वो अपने फाउंटेन पेन जो है वो उसको चबा रही है और सोच रही है कि भाई मैं अब इसके ऊपर लिखूं क्या. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words
बट द ट्रिक वो, अब वो कहती है कोई भी इसके ऊपर कुछ भी बड़ा बड़ा लिख दो, बीच में स्पेस छोड़ दो, कुछ भी लिख सकता है। अब वो कह रही है बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो वो कह रही है भाई मुझे ऐसा कुछ लिखना है जिसमें मैं ये प्रूव कर सकूं उसको, मतलब अपने मैथ्स के टीचर को जब वो पढ़े तो उन्हें कन्विंस कर सकूं कि बातें करना कितना इम्पोर्टेंट है। मीन्स उसको ऐसी लाइंस लिखनी है जिससे ये प्रूव हो सके कि वो ठीक है और टीचर गलत है। वैसे तो वो कुछ भी लिख देती चैप्टर बॉक्स के ऊपर, बट उसे ऐसी लाइंस ढूंढनी थी ना, अपने आप को राइट प्रूव करना था और टीचर को रॉन्ग प्रूव करना था। मतलब उस टीचर को रॉन्ग भी प्रूव क्या करना था, उसे कन्विंस करना था कि बातें करना भी एक पार्ट, समझ लो एक बहुत अच्छी चीज है। तो उसको ऐसी लाइंस उस पर लिखनी थी। कहाँ गया? To prove the necessity of talking, I thought and suddenly I had an idea। वो कहती मैंने सोचा, बहुत सोचा, अचानक उसके माइंड में जो है एक आइडिया आ गया। I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied। अब वो कहती मैंने उस इतना अच्छा आइडिया है कि मैंने 3 पेजेस लिख दिए, वो जो मुझे सब्जेक्ट जो टॉपिक असाइन किया गया था चैप्टर बॉक्स के ऊपर। और वो कहती मिस्टर किसिंग ने जब वो पढ़ा और वो मेरी लिखी गई बातों से कन्विंस्ड हो गए। मीन्स उन्होंने भी इस चीज को एग्री कर लिया कि हाँ बातें करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। अब उसमें ये सब लिखा था कि बातें करना तो स्टूडेंट का फीचर है, ट्रेट का मतलब होता है उनकी एक क्वालिटी, उनकी एक विशेषता है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे करूंगी बट कंट्रोल में, लाइक जितनी लिमिट होती है उतना, बट बातें मैं जरूर करूंगी बट लिमिट में करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट since my mother talked as much as I did if not more। अब उसने कन्विंस कर लिया कि बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने ये लिख दिया कि मैं बातें तो करूंगी बट लिमिट में करूंगी। तब वो कहती मैं अपने आप को कितना रोक पाती। अब वो कहती ये चीज तो मुझे मेरी मदर से मिली है, लाइक होता है ना पूर्वजों से मिलती आ रही है तुम्हें ये चीजें। तो वो कहती है कि मेरी मदर खुद इतनी ज्यादा बातें करती हैं, उन्हीं के गुण जो है मेरे में आए हुए हैं। मैंने अब मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, उन्हें तो कन्विंस कर लिया कि हाँ मैं लिमिट में करूंगी बातें, बट कब तक मैं लिमिट में करती। as I did if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। अब जो तुम्हारी इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं, जो तुम्हें तुम्हारे पीछे पेरेंट्स से मिली हुई क्वालिटीज होती हैं, तुम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceed to talk my way through the next lesson, तो अब क्या हुआ, मिस्टर किसिंग जो थे उसने जो आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे पेजेस पे, वो बहुत ही उस पर बहुत ज्यादा हंसे। But when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay। तो अब क्या हुआ, उसके बाद जो है वो वापस से कंट्रोल तो बहुत किया, बट वापस से जब वो टीच कर रहे होते वापस लेसन के बीच में वो बातें करना स्टार्ट कर देती। तो अब उन्होंने क्या करा, उसे एक एक्स्ट्रा वर्क दोबारा असाइन कर दिया, जो कि उसका एक सेकंड टास्क था। He assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chapter box। मतलब एक ऐसा चैप्टर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी पर्सन, टॉकेटिव पर्सन जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तो अब उन्होंने उसे ऐसा टॉपिक दे दिया कि अब तुम इसके ऊपर लिख करके आओगी एन इनकरेजेबल चैप्टर बॉक्स, कि तुम ऐसी चैप्टर बॉक्स हो कि तुम्हें कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons। तो अब उसने ले तो लिया, तो अब उसने क्या करा, कुछ किया ही नहीं। और वो क्या करा, उसने 2 हफ्तों तक, नहीं सॉरी, नेक्स्ट जितने 2 लेसन्स हुए
उसने एक भी वर्ड नहीं बोला, बेचारी चुपचाप बैठी रही। क्यों? क्योंकि उसने पिछला वर्क जो उन्हें असाइन करा था एन इनकरेजेबल चैप्टर वर्क, उसके ऊपर वर्क ही नहीं किया था। However, during the third lesson, he would finally had enough and Frank as punishment for talking in class. अब नेक्स्ट 2 लेसन तक वो चुप रही। जैसे ही उनका थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ, अब वो कितना रोकती अपने आप को, वापस से उसने बातें करना स्टार्ट करा और उन्होंने उसे पनिशमेंट दी। राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैग मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तब उन्होंने कहा अब तुम इसके ऊपर ऐसे लिख के आना जो कि क्या है तुम्हारा मेन टॉपिक, क्वैक 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 सैग मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, उन्होंने उसे ये एज ए टॉपिक दिया। आई फिनिश माई द क्लास रोड। अब पूरी क्लास हंसने लग गई। जब टीचर उसको क्वैक 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 करके ऐसा कुछ टॉपिक देंगे तो सारे बच्चे तो हंसेंगे, तो पूरी क्लास हंसने, रोड का मतलब होता है हंसना। पूरी क्लास को हंसी आ गई। आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैप्टर बॉक्स। अब वो कहती है पूरी क्लास के साथ साथ मुझे भी हंसी आ गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉपिक ही उसे ऐसा दिया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब वो कहती है अब कुछ टाइम आ गया था कुछ डिफरेंट करने का, कुछ ओरिजिनल करने का। माई फ्रेंड सेन हुज गुड एट पोएट्री। अब एन का जो है एक फ्रेंड था क्लासमेट था जिसका नेम था सेन, और वो जो है पोएट्री यानी कि कविताएं लिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर अ जॉय। अब एन की हेल्प इस एसे को लिखने में किसने करी? उसके फ्रेंड ने, सेन ने, जो पोएट्री लिखने में काफी अच्छा था। अब उसकी हेल्प उसने करी शुरू से लेकर के एंड तक उस टॉपिक के ऊपर एज अ समझ लो पोयम ही लिख डाली उसने। क्लियर? अब जब पोयम लिख गई तो वो जो है खुशी के मारे नाचने लग गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। अब वो कहती है कि मिस्टर किसिंग जो है वो मेरे ऊपर जोक बना रहे थे ना, तो अब उसने ऐसी पोयम बनाई कि वो जोक किसके ऊपर बना? मिस्टर किसिंग के ऊपर बना। उस पोयम में उसने ऐसा कुछ लिखा। I finished my poem and it was beautiful। अब जैसे उसकी पोयम फिनिश हो गया, वो उसने तो पढ़ी है, अब वो कह रही है बहुत ही अच्छी थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings। तो वो किसके ऊपर थी? एक मदर डक के ऊपर थी और फादर स्वैन के ऊपर थी, और उनके 3 बेबी डकलिंग से who were bitten to death by the father because they quacked too much। तो वो जो है तो वो उनको जो है मार मार के, मतलब होता है ना मार मार के पीट दे, तो वो बेचारे मर ही गए। उसके फादर ने उन 3 डकलिंग्स को इतना मारा कि वो मर गए। और क्यों मारा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे, बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते थे। Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments। तो अब क्या हुआ? तो अब मिस्टर किसिंग के ऊपर बिल्कुल सही वो जोक जा रहा था, तो उन्होंने उस पोयम को पूरी क्लास के सामने पढ़ा और अपने कुछ कमेंट्स भी ऐड कर दिए उसमें, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और उन्होंने इस पोयम को और दूसरी क्लासेस के सामने भी पढ़ा। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra। तो तब से जब उस पोयम में ये था कि वो क्वैक 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 करते थे, मीन्स एज लाइक चैटर बॉक्स, लाइक बातें करते थे, और उनके फादर ने उसे पीटा और वो मर गई सिर्फ इस वजह से। तो ये चीज जो है मिस्टर किसिंग को सच में बहुत लगी। उन्होंने जो है उस दिन के बाद से एन को कभी भी बातें करने से नहीं रोका, ठीक है, और कभी भी उसको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। तो अब क्या हुआ? अब मिस्टर किसिंग को भी उस पोयम से एक ऐसी सीख मिली, तो अब वो भी क्लास से हंस के बातें करते हैं और मजाक करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, दैट इज द एंड।
द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वी विल मेक अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।